सैटेलाइट रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग टेक से पता चला है कि बर्फ के नीचे एक एक्चुअल कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है जिसमें नदियां, पहाड़ और वैलीज भी हैं। ये भी माना जाता है कि अंटार्कटिका कभी एक ग्रीन फॉरेस्टेड लैंड हुआ करता था जब ये इक्वेटर के करीब था। यहाँ से फॉसिलाइज्ड ट्रीज और ट्रॉपिकल प्लांट्स के रिमेन्स ऑलरेडी साइंटिस्ट को मिल चुके हैं। अंटार्कटिका के हवाले से एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अंटार्कटिका में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। लेकिन ऐसा क्यों है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अंटार्कटिका दुनिया के साउथ पोल पर वाक़ है और जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब पूरा साउथ पोल सूरज की तरफ झुक जाता है। इस पोजीशन की वजह से अंटार्कटिका में ऑलमोस्ट 6 महीने तक अक्टूबर और मार्च तक सूरज कभी भी नहीं डूबता। सुबह, दोपहर, शाम, रात हर वक्त आसमान रोशन रहता है। अब ज़रा इमेजिन करें, आधी दुनिया में रात होती है लेकिन अंटार्कटिका में लोग शेड्स पहनकर सो रहे हैं क्योंकि वहाँ का सूरज कभी सोता ही नहीं। इसी तरह जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में अगला हाफ घूमती है तो साउथ पोल सूरज से दूर झुक जाता है जिस वजह से पूरे 6 महीने तक रात रहती है, अप्रैल से सितंबर तक। इस दौरान सूरज की एक भी झलक देखने को नहीं मिलती, सिर्फ चांद सितारे ही रोशन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सर्दी होती है। अंटार्कटिका आज तक किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं है और यहाँ पर किसी भी मुल्क की फौज को बेस बनाने की इजाज़त भी नहीं है। ये जगह इंसानी पॉलिटिक्स से बिल्कुल आज़ाद है। 1959 में साइन होने वाला अंटार्कटिक ट्रीटी ये इंश्योर करता है कि अंटार्कटिका सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए रहेगा। यहाँ पर वार, माइनिंग और कमर्शियल यूज़ स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव स्टेशंस लिमिटेड टाइम के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को रहने की इजाज़त देते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट और रिसर्च बेस्ड थ्योरी के मुताबिक अंटार्कटिका के अंदर छुपा हुआ एक पुराना फ्रेश वाटर लेक वोस्टॉक जो तकरीबन 4000 मीटर यानी 13,000 फीट मोटी बर्फ़ के नीचे डूबा हुआ है। ये सिर्फ उस लेक को लाखों सालों से दुनिया से बिल्कुल अलग रखे हुए है और ये लेक कोई छोटी लेक नहीं बल्कि इतनी बड़ी है कि इसका साइज़ कनाडा की लेक ओंटारियो के बराबर है। ये 250 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ा है। 2012 में रशियन साइंटिस्ट ने बहुत ही केयरफुली ड्रिलिंग करके इस लेक तक पहुंचने की कोशिश की और जब लेक के पानी को सैंपल किया गया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी टाइप्स मिली जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिली। अंटार्कटिका के नीचे कुछ ऐसा भी छुपा है कि जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स ने विल्किस लैंड के नीचे एक मैसिव मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्ट की, एक ऐसी जगह जहां ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल तौर पर डिस्टर्ब है। इस जगह का डायमीटर तकरीबन 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जगह एक 250 मिलियन साल पुराने एस्टेरॉयड की इम्पैक्ट साइट हो सकती है जिसने अर्थ की इकोलॉजी को ही बदल दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये डिस्टर्बेंस किसी एस्टेरॉयड का नहीं बल्कि एक गायब सिविलाइजेशन के रिमेन्स हो सकते हैं, शायद अटलांटिस या कोई और एंशिएंट दुनिया जो बर्फ़ के नीचे दबा दी गई। 2016 में सैटेलाइट इमेजरी ने अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में पिरामिड स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए जो इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ट्रायंगल शेप में थे। साइंटिस्ट इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहकर छुपा लेते हैं लेकिन थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि एलियन वर्सेस प्रीडेटर और 2011 में बनी दी थिंग और उसके बाद 2009 में बनी वाइट आउट।